हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मुनीर फ्रॉम माइंड गीक। और आज हम यूनिवर्स में होने वाले सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स की बात करेंगे। और ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनका डिस्टेंस लाइट ईयर्स में होने के बावजूद भी हम इनकी रेडिएशंस को कैप्चर कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि जिसकी वजह से हम इनको यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स भी कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है सुपरनोवा। बेसिकली सुपरनोवा यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन्स होते हैं, बट ड्यू टू द डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स अक्सर हम इनकी रेडिएशंस को कैप्चर नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि ये एक्सप्लोजन्स ट्रिगर्ड क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसके पीछे दो मैकेनिज़्म हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि अगर किसी डीजेनरेट स्टार में अचानक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए, जस्ट लाइक वाइट ड्वार्फ। बेसिकली डीजेनरेट स्टार्स वो स्टार्स होते हैं कि जो अपनी सारी एनर्जी को लूज़ कर चुके होते हैं। और दूसरा रीज़न इसका है ग्रेविटेशनल कोलैप्सिंग। बेसिकली जब किसी स्टार या प्लेनेट के कोर की ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसके नतीजे में वो अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी के साथ साथ अपने ही प्लेनेट के आउटर बाउंडेड लेयर्स को भी अपनी तरफ खींच के श्रिंक कर लेता है, और इसी के साथ वो स्टार या प्लेनेट अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, सुपरनोवा अपने एक्सप्लोजन में कई सारे सोलर मासेस एक्सपेल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इसी के साथ साथ ये एक्सपेंशन काफ़ी एनर्जेटिक शॉकवेव प्रोड्यूस करती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, सुपरनोवा अपनी एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन्हीं एक्सप्लोजन्स की वजह से स्पेस में नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं, और इसी के साथ साथ इन्हीं के रेमनेट्स नए नए स्टार्स बनाते हैं। That's for all today guys, and don't forget to subscribe my channel and like my video.